हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग ठीक होंगे, बढ़िया होंगे और मस्त होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे, है ना। ऐसे बोल रहा था ना, ऐसे बोल रहा चाहता था, मस्त होगा ना। तो मैं एपी जैसे पढ़ा रहा था आप लोग, एपी का मैंने कई सारा क्वेश्चंस कराया, कई सारे टर्म बताए, एन टर्म वाले, एपी के सीरीज निकालने वाले मैंने बताए। आज हम लोग पढ़ेंगे, हमारा जो फोकस रहेगा एपी का, जो 50 मिनट्स का आपको सोर्स मिलने वाला है, वो कंप्लीट सोर्स किसके रूप में मिलेगा आपको, वो मिलेगा एपी के रूप में। अब इंपॉर्टेंस वैसे क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, जो क्लास 10th के, चाहे आप एसएससी को हो, सीबीएसई को, या कोई भी बोर्ड के हो, अदर स्टेट बोर्ड के भी आपके लिए काफी हेल्पफुल बनने वाला है इससे, ठीक ना। तो आप बिल्कुल इसे देखिए और समझिए। तो हमारा जो आज का टॉपिक क्या रहेगा एपी में, वो सम ऑफ एपी। हम एपी को मतलब जो एपी हमारा सीरीज है उसको कैसे जोड़ेंगे, आइए थोड़ा समझते हैं। सम करने का मतलब कि जैसे ऐसे मतलब टोटल जितने हमारे पास सीरीज है, A1 A2 A3 A4 A5 एक्सेट्रा एक्सेट्रा, मतलब इन्फिनिटी हो जाएगा। ये क्या कर रहे हैं हम, सम कर रहे हैं ना। जितने सारे जो टर्म हमारे पास A1 A2 A3 A4 जितने सारे जो टर्म हैं, हम उनको ऐड करेंगे, उसी को सम ऑफ एपी बोलेंगे। मतलब सम कर रहे हैं ना, जोड़ रहे हैं सारे टर्म्स को, ठीक है। आई होप आपको सम ऑफ एपी का मतलब समझ में आ गया। सारे टर्म को ऐड करना, बट ये टर्म को ऐड करना एक मेथड है, ऐसे नहीं ऐड कर देंगे हम। एक अर्थमेटिक प्रोग्रेस का एक मेथड है, आइए उसको समझते हैं, उसकी फॉर्मूला जानते हैं और उससे करते हैं सॉल्यूशन। चलो देखो, तो आपका जो फर्स्ट फॉर्मूला है वो क्या है, एसएन का n/2 इंटू ए प्लस 1। सेकेंड है एसएन का n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। गेटिंग है ना। ये आप दो फॉर्मूला है जो आपके लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और आपको याद रखने होंगे जो आपके एसएन का टर्म आएगा, एपी से एसएन का क्वेश्चन टकराएगा तो ऐसे ही टकराएगा, ठीक ना। आइए अब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और जानेंगे कि इस टर्म को कैसे अप्लाई करते हैं, ठीक है, कैसे अप्लाई मेथड से करेंगे, ठीक है। चलो आ जाओ, देख लो फटाफट, बातें समझ में आ रही है ना मैं जो बता रहा हूं। देखो सबसे पहले क्या, एक क्वेश्चन दिया गया है, फाइंड द सम ऑफ 28 टर्म। हमको 28 जो टर्म है उसको फाइंड करना, एपी हम एपी याद करना, अब सम पता करना है और एपी। सम तो जानते हमको पता करना, और सम एपी का जो सीरीज है ना वो मालूम ही नहीं है। तो बट एक टर्म दे रखा है, एक टर्म दे रखा है, ये ध्यान दो, कुछ तो जरूर देगा, बिना नहीं दिए कैसे पूछ सकता है, कुछ जरूर दे, इसलिए nth टर्म दे रखा है, क्या है 8 माइनस 5, सॉरी 8 माइनस 5 है। अब ये जो टर्म दे रखा है हम उसको क्या करेंगे, रखेंगे यहाँ, और जो n का जो वैल्यू है, n बोलो तो टर्म मान लेते हैं, ये n1 इक्वल टू a1, nth टर्म ऐसा समझ सकते हैं, n2 इक्वल टू, आप 2 समझते हैं, a2, मतलब जो भी टर्म है उसको आप एक एक करके मानिए, एक करके आप क्या कीजिए, पुट कर रहिए लेट करके। तो आप मान लो मैंने एक यहाँ पुट किया, यहाँ से एक रख दिया, एक रख दिया। सबसे पहले इसी पर जो आपको टर्म दिया गया ना nth का, उसको मैंने पुट किया, n और n बोलो तो n बोलो क्या, दोनों सेम है, समझ रहे मेरी बात को ना। तो मैंने क्या किया, उसको पुट किया, कोई दिक्कत नहीं है ना, a n और मैं बोलूं n दोनों सेम है, ठीक है ना, टर्म मतलब उसी का, ठीक है। तो मैंने सबसे पहले उसको पुट किया, 8n माइनस 5 कर दिया। सेकंड मैंने क्या, नंबर 1 रखा मैंने, क्योंकि फर्स्ट टर्म निकाल रहे हैं हम, a निकाल रहे हैं तो नंबर a रखेंगे, 1 मैंने रखा। तो देखिए यहाँ इंटू है तो इंटू मैंने कर दिया, 8 को मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया, और माइनस 5 है तो माइनस 5, तो 8 माइनस 5 इक्वल टू 3 आ गया। गेटिंग है ना, इतना तो जानते हो तुम लोग, मैं सिंपल बता रहा हूँ, सारा कैलकुलेट करके बता रहा हूँ, जल्दी लिख दिया इसलिए आप ज़्यादा समझ में आए। अब 8 क्या, 2 रखेंगे तो 8 को 2 से मल्टीप्लाई करके, और 16 माइनस 5 इक्वल टू 11। अब ऐसे A3 8 इंटू 3 24 माइनस 5 इक्वल टू 19। गेटिंग है, आई होप आपको समझ में आया होगा ना, आ रहा है ना, बहुत अच्छा, वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हमें क्या करना है, जो हम बस एपी आ गया, मतलब एपी ग्रुप में कई सारे सीरीज आ गए, तो हमें निकालना पड़ेगा डी, ठीक ना। डी बहुत जरूरी, बिना डी का हमें एपी का कंप्लीट सॉल्यूशन मिलेगा ही। तो डी यानी कॉमन डिफरेंस, तो क्या a2 माइनस a1, तो a2 हम किसे ले सकते हैं, 19 में से 11 को, या 11 में से 19 को घटा सकते हैं, ठीक है। तो क्या 11 माइनस 3 इक्वल टू 8। गेटिंग है, a2 हमारा, सॉरी डी आ गया हमारा 8। अब चल देखो, तो हमने डी निकाल लिया है, ठीक है ना, डी निकाल लिया, जितने भी a1 a2 a3 जो सीरीज चाहिए एपी का हमने वो निकाल लिया, कर लिया, ठीक है। अब हमें चले एसएन का फॉर्मूला, हम पर क्या करेंगे, पुट करके हम 28 टर्म निकालेंगे, 28 पद भी कर सकते हैं हिंदी में, 28 पद निकालेंगे, ठीक है। तो n क्या हमारे पास है, तो यही तो नंबर है जो दे रखा है,
कितना टर्म्स निकालना है 28, तो n इक्वल टू यहाँ तो आप लिख n इक्वल टू क्या है 28, ठीक है समझने के लिए है भी दिया तो 28/2 फटाफट करेंगे 2 इंटू ए क्या है देखो फर्स्ट क्या है 3 कर दिया पुट और n क्या है 28 है 28 माइनस 1 और d देखो क्या है डी मैंने निकालेंगे क्या 10 है ना सॉरी 8 है d क्या है 8 रख दिया हमने। चलो इसे सॉल्यूशन करते हैं जल्दी से। ये आ गया आपका 14, ये आपका आ गया 6 प्लस 27 इंटू 8 है ना। आ रही समझ में बातें। अब आगे जल्दी से करते हैं इसे मल्टीप्लाई और करते हैं फटाफट सॉल्यूशन। चलो इसे अंदर वाले को पहले कर लेते हैं, पहले ब्रैकेट वाले को, ठीक है ब्रैकेट वाले को करेंगे। तो ये 8 देखो पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, पहले मल्टीप्लाई ठीक है 20। देखिए हमने क्या किया, यहाँ तक समझ में आया ना कैसे मल्टीप्लाई किया, ये सेपरेट किया तो फिर मल्टीप्लाई किया तो 216 आ गया, 216 6 से 8 कर दिया, क्या आ गया 2 2 2 222 222 को 14 से क्या किए मल्टीप्लाई किए तो आ गया 3108। तो हमारे यही क्या है 28 टर्म आ गया। गेटिंग है ना। अब आते हैं अगले क्वेश्चन को समझते हैं, ठीक है इसको समझिएगा, अगले क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा, ये बहुत इजी और बहुत अच्छा है। क्या कहते हैं क्वेश्चंस कि फाइंड द कॉमन डिफरेंस। अब इसमें कॉमन डिफरेंस में कि डी पूछ रहा है, हमें निकालना क्या है डी, ठीक है जिसमें सम nth टर्म का सम दे रखा है, देखो ये दे रखा है। अब इसका मतलब क्या होता है कि आप 5n जो है इसका टर्म आपको समझाता हूं, इसका मीन्स ये है जैसे 5n और ये ऐसे है तो आप यहाँ 2 इसके यहाँ पर रख सकते हो या इसके साथ नहीं लेकर आप 2 + n ऐसे कर सकते हो। गेटिंग है ना। आइए मैं आपको बना के बता रहा हूँ, आप ज्यादा समझ आएगा आपको। गेटिंग है, कोई दिक्कत नहीं ना। या तो 2 रख सकते हो या 2 को हटाकर या आप 3n कर सकते हो, ठीक है। आइए समझते हैं, आप तो सॉल्व करते हैं। हमें n टर्म का सम दे रखा है, ध्यान दीजिएगा क्या दे रखा है ये, ठीक है। अब समझिए देखो सबसे पहले क्या किया हमने 5n + 3n, मैंने क्या बोला कोई भी एक टर्म जिसको मैंने रख दिया 2 को हटा दिया, ठीक है 3n, या तो 2 रखोगे तो 3 को हटा ऐसे कर सकते हो, हटा सकते हो। तो देखिए अब क्या ऐसे निकालने के जैसे मैंने उसको किया n को 1 मैंने क्या कर लिया लेट कर लिया, इसी प्रकार आप इसको भी 1 क्या कर लो लेट कर लो n को, ठीक है कर लिया लेट तो हाँ 1 पुट कर दिया तो 5 और 1 का स्क्वायर 1 + 3 × 1 3 और 5 और 3 क्या हो जाएगा 8 आ गया आपका 8। अब जो s1 जो है ना s1 वही a1 के बराबर होता है, s1 = a1, यहाँ देखो मैंने पॉइंट लिखा है s1 जो है s1 = a1 और s2 कैसे मतलब a2 कैसे निकलेगा, तो a2 निकालने के लिए s2 - s1 = a2। देखो आगे मैं निकाल के बताऊंगा आपको चीजें समझ में आ रही है ना कैसे कर रहा हूं, पता चल रहा है ना, आगे समझो। यहां तक जो मैंने बताया आपको क्लियर है ना, कैसे आपका आया s1 आ गया, फिर s1 से फिर कैसे a1 आया। अब देखो s2 क्या करना है, s2 बस वही आपको बस वही चीज पे क्या लिखना है 2 यहां पुट कर देना है। आपने 1 पुट किया था 2 पुट करके सॉल्यूशन करो, 2 का स्क्वायर 4 आ गया और 3 × 6 सॉरी 3 × 2 6 हो गया, ठीक ना। देखो ये क्या आ गया आपका s1 क्या आ गया 26 आया, समझ में आया ना, s1 अब 26 आया। अब देखो हमको a2 निकालना है। अब a2 का मैंने फॉर्मूला आपको बता चुका है, s2 - s1, तो s1 कितना आया है 8 और s2 क्या है 26, तो 26 - 8 क्या हो गया 18, तो आपका आ गया a2। गेटिंग है। अब हमें क्या निकालना था d, तो हमें a1 और a2 मिल गया, मतलब d निकालने के लिए आपको 2 ही चाहिए ना, कोई भी 2 आप सीरीज ले लो, टर्म उठा लो उसमें से माइनस कर दो बड़े वाले छोटे वाले से, तो a2 - a1 हो गया, a2 क्या है 18 और a1 क्या है 8 = 10 आ गया, आपका d आ गया 10। आई होप आपको समझ में आया होगा। ऐसे क्वेश्चन जो है ना आपको बोर्ड एग्जाम में एमसीक्यू में आपके शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में आते ही आते हैं, कर लोगे ना आएंगे ऐसे तो, ठीक है। तो मिलते हैं फिर अगले सेशन में, तब तक आप बिंदास रहें और इसी प्रकार प्रिपरेशन करते रहें। फिर मैं एक शॉर्ट लेके आऊंगा, अब वो रहेगा जो एपी का लास्ट शॉर्ट रहेगा, फिर इसके बाद हम अगले ट्रिगोमेट्री या सिमिलिटी हम ये सारे चैप्टर्स को करेंगे, ठीक है ना। आगे आप लोग प्रिपरेशन करते रहें और अच्छी तरह जितना हो सके प्रैक्टिस करते रहें। ठीक है टेक केयर, बाय बाय।
जैसा मैंने पहले ही बोला था कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चन है काफी इंपॉर्टेंट है, जो आपके बोर्ड एग्जाम में 100% में एमसीक्यू और शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं। तो आइए देखते हैं इसको कैसे करना है। इसे टर्म कितना है, 10th टर्म में आपका एपी जो दे रखा है, आप देख सकते हो एपी ये क्या है, एक सीरीज दे रखा है। लास्ट टर्म जो है, लास्ट टर्म की इसको मैं एन क्या बोल रहा हूँ, एल भी बोल सकता हूँ इसको, लास्ट टर्म को मैं एल, इनकी इसकी लेंथ है क्या है 254 है, ठीक है ना। अब जो दे रखा है मैं उसको अगर पुट कर दूंगा a = 4, d कैसे निकलेगा, तो d a2 - a1 = 5, गेटिंग है ना। एंड 9 क्या दे रखा है, तो टर्म कितने दे रखे हैं हमारे पास, 10 टर्म खुद बोल रहा है ना, इसलिए 9 हो जाएगा 10 और a क्या आ जाएगा 554। अब चलो इसको मैं पुट करता हूँ, इजीली मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ कैसे करते हैं। a की जगह पर 254 माइनस 9, n क्या है 10 और -1 और d आपका दिया हुआ क्या 5 है। कैलकुलेट कर लो आप, ये हो जाए 9 और 9 × 5 = 45, गेटिंग है ना। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ, अब इसको करेंगे सेपरेट तो आ जाएगी हमारी, ये आ जाएगी 9 और हमारा 2 0, यानी कि 209 हमारा आंसर आ गया। यानी कि 10 टर्म पे कितने हैं, मैं बोलूँ तो 209 है। अब अगले क्वेश्चन क्या है, आप देखो हाउ मेनी 2 डिजिट। अब जो हमारे पास जो नंबर्स हैं, कितने नंबर 4 से लेके 254 तक जो नंबर है, ठीक ना, उसमें ही हमें 2 डिजिट नंबर को क्या करना है, अलग करना है। अब करेंगे हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7, तो जो 7 से क्या हो डिविजिबल हो, 2 डिजिट नंबर हो और 7 से डिविजिबल हो, गेटिंग है ना। तो 7 के टेल में जो आता है आप लिख दीजिए, कहां तक 100 तक लिख दीजिए। तो लास्ट क्या आएगा 2 डिजिट 98, ये हमारा लास्ट टर्म आ गया, इसको कह सकते हो आप n, ठीक ना, n। और जैसे a हो गया 14 और d मैंने बोला था कि a2 - a1, तो 21 - 14 = 7, गेटिंग है ना। अब आपका मैंने बोला क्या लास्ट टर्म जो हमारा रहेगा, लास्ट टर्म क्या रहेगा 98 रहेगा। अब इस फॉर्मूला आप पुट कीजिए और इजीली आप आंसर निकालिए, हमारा आ जाएगा a n क्या होगा, ठीक है ना। a क्या हमारे पास है 4 है, प्लस n क्या है, n नहीं दिया, n को फाइंड आउट करना है, और d जो क्या हमारे पास है, d है 7। क्या करना है, मैंने पुट कर दिया, 98 हमारे हो जाएंगे, 98 और ये 14 है, और n हमारा दिया नहीं है, n फाइंड आउट करना है, तो n छोड़ देंगे और ये 7 को 7 छोड़ देंगे, ठीक है। अब देखिए ये 14 इधर आ जाएगा, तो ये प्लस में आ जाएगा माइनस में, और इसे मैं ऐसे छोड़ देता हूँ जो नंबर हमारे पास है। अब इससे कर दो माइनस, तो आ जाएगा कितना आ जाएगा, माइनस करोगे तो ये 5 है, इधर ले लेता हूँ, ये 5 आ गया आपका, और 85 = a - 1 × 7। अब देखिए इस 7 क्या है मल्टीप्लाई में, हम इस साइड ले आएंगे, डिवाइड में ऐसे डायरेक्ट कर दो, आप काट दो इसे, तो 7 से जब 85 कटेगा तो कितना आ जाएगा आप